को हम सही न मानते हैं न मानेंगे कभी, और हमारे नज़दीक यजीद मलऊन है। हमारे नज़दीक और हमारा दिल इमाम अली मकाम के लिए बड़ा है, खुला है, और हमारे दिल पे राज जो करती है वो हुसैनियत करती है। आप अपने दिल से हुसैन को कबूल कर रहे हैं, आपका दिल मचल रहा है हुसैन के लिए, तो सीधी सी बात है कि ये पैगाम क़यामत तक है, बल्कि मैं दुखूल जन्नत तक कहूँगा कि इसका ये रुकने वाला कभी नहीं है। अच्छा, आखिर पर मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से हम देखते हैं इमाम हुसैन का जो पैगाम है, क्या वो यजीद तक महदूद था या फिर क़यामत तक जारी रहेगा उनका पैगाम? देखिए, मेरा तो इसमें वाज़िह मौक़िफ़ है और हमारा यही नज़रिया है। न सिर्फ मतलब मैं कहूँगा, मैं बहुत सारे उलमा जो इस दौर में है या इस दौर से पहले गए हैं, हर एक का इसमें अलग अलग नज़रिया रहा है, लेकिन हम इसमें कैटेगोरिकली कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे कि यजीद को हम सही न मानते हैं न मानेंगे कभी, और हमारे नज़दीक यजीद मलऊन है। और यजीद के बारे में अगर कोई भी अच्छा अकीदा रखता हो और यजीद के बारे में एक भी लफ्ज़ उसके दिल में ये कहे कि यजीद के बारे में ये चीज़ है और यजीद इतना अच्छा है, अलियाज़ु बिल्लाह, तो हाँ, सीधी सी बात है, हम उस इंसान को मुसलमान ही नहीं समझते हैं। हमारे नज़दीक और हमारा दिल इमाम अली मकाम के लिए बड़ा है, खुला है, और हमारे दिल पे राज जो करती है वो हुसैनियत करती है। तो यजीदियत के लिए कोई इम्कान नहीं है हमारे दिलों के अंदर और हमारे सफ़ों के अंदर घुसने के लिए। रही बात कि जब आप 1400 साल गुजरने के बाद अपने दिल को बड़ा कर रहे हैं और हुसैनियत को कबूल कर रहे हैं, आपका दिल शऊरी तौर कबूल कर रहा है, गैर शऊरी तौर नहीं। कोई आपके ऊपर तलवार नहीं रख रहा है, बंदूक नहीं चला रहा है, कोई आपको रस्सियों से बांध नहीं रहा है कि मेरी बात आपको माननी है, बल्कि आप अपने दिल से हुसैन को कबूल कर रहे हैं, आपका दिल मचल रहा हुसैन के लिए, तो सीधी सी बात है कि ये पैगाम क़यामत तक है, बल्कि मैं दुखूल जन्नत तक कहूँगा कि इसका ये रुकने वाला कभी नहीं है। क्योंकि हुसैन ने अपना सर उस वक़्त दीन मुस्तफ़ी के लिए कटवा दिया, वो शहीद हुए, और वो नेज़े पे चढ़कर जो उसने अल्लाह का ज़िक्र किया उस वक़्त, यही वजह है कि दुनिया के एक कोने के अंदर हुसैन का ज़िक्र बुलंद हो रहा है। आप ये दुनिया ऐसे ही, आप जो कुछ खुदा की राह में लगाओगे वो आप काटोगे। तो यकीनी तौर हुसैन ने वो शय लगाई है जिसका बदला क़यामत तक अल्लाह ताला देता रहेगा और उसका मकाम बुलंद होता रहेगा। ऑलरेडी वो बुलंद मकाम है जिसका नाम अर्श से अल्लाह भेजे, जिनके लिए खाने जन्नत से आ जाए, जिनके लिए जोड़े ये जन्नत से आ जाए, तो हमारे तज़किरे करने से उनको क्या होगा, लेकिन फ़कत हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। और यकीनी तौर ये पैगाम कभी सुगड़ेगा नहीं, कि ख़त्म कभी नहीं होगा। आपने देखा है दुनिया के अंदर जो कौमें, जो लोग अपने माजी, अपने असलाफ, अपने सलफ़ को बुला देते हैं, भूल जाते हैं, यकीनी तौर वो कोड़े करकट के ढेर की तरह बिखर जाते हैं। जो अपने तवारीख़ को याद करते हैं और तवारीख़ के पन्नों को खोलते हैं और अपने आप के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने आने वाली नस्लों के अंदर अपने सलफ़ के बारे में उन्हें बताते रहते हैं, तज़किरा करते रहते हैं, यकीनी तौर उनका मुस्तक़बिल तारीख़ और रोशन होता है। उसमें अगर किसी भी इंसान के अंदर आपने स्पिरिचुअल स्पिरिट भरना है और उसको ताज़ा दम ईमान की सूरत में रखना है, उसके लिए आप बदर से शुरू करो, अहद से शुरू करो और करबला पे इख्तिताम करो। मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है ना, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में और फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो इब्तिदा और ये इंतहा है उसकी। तो ये दोनों चीज़ों में जो संगम है, मौजूद है, वही दीन है। उसी दीन के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को भेजकर ये फरमाया कि या मेरे मुस्तफ़ा, तेरे बाद कोई पैगंबर आपके बाद आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये हुसैनी पैगाम आफाकी पैगाम है, ये कभी न ख़त्म होने वाला है। ये किसी भी सिलसिले का पैगाम नहीं है, बल्कि तमाम सिलसिले इसके अंदर हैं। और जितने बातें हम करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हम जब गौर करते हैं तो किताब और सुन्नत के अंदर इसका मयार हम पाते हैं, लेकिन उस मयार की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो है वो करबला के अंदर मिलती है।